क्या सोच रहा है? ये सिलसिला अगर इसी तरह चलता रहा तो करोड़ों का नुकसान होगा और तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। सोच मुन्ने, अभी भी वक्त है। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अब आओ, चौकीदार। क्या बात है? यार मेरे एक काम कर दे। नहीं साहब, आप मेरे सेठ हो, आपका काम करूंगा, अच्छा लगूंगा। सब मेरे को जलील करेंगे साहब। आपका सबूत भी तो छोटा है फिर तुमसे। मैं क्या समझ रहा है? मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, देख। क्या? तुझे अमीर होना है? अमीर कौन नहीं चाहता है आज के दौर में? बस सही है। तो फिर अमीर होना है तो ये पकड़, ये शीशी। ये तो 5 रुपए की शीशी है, इसको क्या करें? नहीं समझ रहा, इसमें जहर है। शाबाश, ये खा के मैं मर जाऊं, अमीर कैसे होंगे? अबे भाई सुन तो ले, ये करोड़ों की जायदाद किसकी है? अल्लाह मियाँ की। उसके बाद तुम्हारी बहन की। उसके बाद तुम्हारे बनवाई की। उसके बाद तुम्हारे भतीजे वो भांजा। भांजा, हाँ, वो बोले की। हाँ, उसको राह की दीवार समझ के हटा दो खान। समझ जाओ कि वो करोड़ों की जायदाद में वो पत्थर है, पत्थर। अच्छा, ये जहर उसको पिलाना है पानी में घोल के। वो पी के मर जाए। हाँ। मेरे को क्या मिलेगा? चौसा रखो। नहीं समझ ले, पकड़। मैं तुझे इस काम के दूंगा 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपया? अबे 50 नहीं बे, 50। ओए 50 लाख, कुछ पेमेंट बढ़ाओ। एक मोटरसाइकिल। कुछ और बढ़ाओ फवाद भाई, कुछ और बढ़ाओ। फवाद भाई कहाँ से आ गए? यही होता है ना। दोहा की ज्वेलरी, मैजिक तकिया। मेरी अम्मी और अब्बू के लिए उम्रे का टिकट। चलो वो भी दे दिया। ठक्की ठिक्की, ठक्की ठिक्की। खुश हो गया? ये चीजें बहुत है। ये तो बहुत है साहब। बस मेरे इशारे का इंतजार करना। जैसे ही मैं कहूँ और तुमने भोले को शरबत पिला देनी किसी मुनासिब मौके पर। ये जहर असली है? बिल्कुल असली। आजकल चाइना की चीजें ज्यादा आ रही है। कौन सी? गोभी आ रही है, चीनी आ रही है, चावल आ रहा है। हमारे पड़ोस में एक आदमी शादी करके आया, चाइना की दुल्हन। अच्छा। सुबह किचन में गई है, चूल्हे की हीट लगी, दुल्हन पिघल गई, फुटबॉल बन गई। लड़के ले गए, बोले 2 दिन मैच खेलेंगे, वापस करेंगे। अभी देखो भाभी का तो हशर हो गया होगा। पता नहीं, अभी तक तो 2 गोल हुए। जा, मौके की मुनासबत से हम चेक करेगा जब शरबत बनाऊंगा शेर वाला, थोड़ा सा मैं भी पी लूंगा। तो फिर उसको कौन पिलाएगा? अच्छा, सही है, यकीन कर। बस सही है। आप मेरा इनाम याद रखो, 50 लाख रुपया, दोहा ज्वेलरी, मोटरसाइकिल, टक्की टिकट। सर ये आफ्टरनून है, इसमें गुड आफ्टरनून बोलते हैं। नून हो, जीम हो, चे हो, काफ हो, तेरे तक सलाम पहुंच गया, रख ले बस। सर वैसे आपस की बात है, इंतहाई जाहिल इंसान है और आप यहाँ पे जी हम लगे हुए। आराम से बात कर, जाहिल नहीं हो, पढ़ा लिखा हूँ, एक क्लास में 10-10 साल पढ़ा। प्रिंसिपल साहब कहेंगे तू अच्छा पढ़ता, यही पढ़ा रहे। सर आपको इंग्लिश आती है? दिन में 3 दफा, कभी कभी सख्त वाली भी आती है। सर मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ। हाँ वही आती है, तू क्या समझ रही है? अच्छा सर, मैं अगर आपसे कुछ सवाल पूछूं उनका जवाब दे देंगे? हाँ हाँ। ये बताएं कि एक औरत है, काली है और कानों से कम सुनती है, उसको क्या बोलेंगे? ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी? काली औरत है, कानों से कम सुनती, ब्लैकबेरी। अच्छा सर, एक आदमी है, उसके दोनों हाथ नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? हैंड फ्री। सर एक आदमी है, उसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, उसको क्या कहेंगे? डड्डू चार्जर। अबे जब कुछ भी नहीं है तो फ्री बैठा होगा तो फ्री है, बिल्कुल छोड़ दफा करो। सर आपकी मोबाइल शॉप तो नहीं है कहीं? हाँ। अच्छा सर मुझे ये बताएं, भैंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्क पैक मम्मी। मम्मी? मैं तो हैरान क्यों हो रही, दूध नहीं पीती क्या? दूध पीने से क्या होता है? ऑब्वियसली सर रंग गोरा होता है, जैसे मेरा है। तो भैंस का बच्चा क्यों काला होता है? क्यों? बदतमीजी से पीता है। आराम से, मेरा इम्तिहान ले रही है। हाँ? मैनेजिंग डायरेक्टर से बुला उस कैमरामैन को, बुड्ढे को। सर
मैं उसको बुला रही हूँ, लेकिन उसको समझा दे, इंतहाई ठरकी आदमी है, हर लड़की पे ठरक झाड़ता है। अख्तर! जी जानू। जानू तनख्वाह हमसे जानू वो। सर मैं यही तो आपको बताना चाह रही हूँ कि इंतहाई ठरकी है। मैं तो बहुत शरीफ औरत हूँ। बहुत जद्दा में मसवाके बेचती है ये। सर आपने मुझे कितनी ऑफर की, मैं मानी नहीं। एक पल आया कि मैंने सोचा कि कुछ सोचूं, लेकिन फिर मैंने कहा सीओ साहब ही ठीक है। बहन का घर खराब नहीं करिए तू, बता रहा हूँ, बुला उसको। अख्तर के बच्चे। कोऑपरेट करोगी तो बच्चे भी हो जाएंगे। नहीं सर, बहुत ठरकी। अख्तर इधर मर। ईद मुबारक। अख्तर आ गया मैदान में, अख्तर आ गया मैदान में। ए जमालो अख्तर को संभालो, ए जमालो अख्तर को संभालो, अख्तर आ गया मैदान में। जब चीज है ही नहीं तो हिला क्यों रहा है? क्या बकवास है जानू। आपको मेरा गाना और डांस कैसा लगा? इंतहाई वाहियात, ऐसा लगता है चूहे को किसी ने भंग पिला दी है। अबे जब ही कहूँ तेरी शक्ल मिलती किससे है? अब समझ में आया। अबे पागल तो नहीं होगे? हल्का ले रही है तो मुझे हल्का। हाँ समझ नहीं रही। आज कली है कल गुलाब होगा, आज कली है कल गुलाब होगा। मुझसे शादी कर ले, बड़ा सवाब होगा। जी से जी है जी। आज एक जी, कल दो जी, परसों 3-4 जी, फिर मोहल्ले वाले कहेंगे आई बस करो बहन जी। शर्म कर, हया कर, अपनी उम्र देख, टांगे तेरी कब्र में लटकी हुई हैं। टांगे लटकी हुई है ना, मुंह तो बाहर है। क्या हो गया, पागल हो गया? मेरी तो जानू को बुखार हो गया, पहली नजर में 104 हो गया। दिल जिगर दोनों फेल हो गए, तीसरी नजर में इंतकाल हो गया। सुभान अल्लाह, जो समझ में आया हो। क्या बकवास है ये? सब बता इसको, इसको बता। ईश्वरिया राय मरती है मुझ पर, 3 दिन से फोन कर रही है, अख्तर शिरानी फौरन इंडिया आ जाओ, किराया नहीं है तो पैदल ही आ जाओ। जाओ बॉर्डर पे पहला छिछोरा शहीद होगा तू। जा जा चला जा। अबे सही कह रहा वैसे भाई। इंडिया का एक आदमी मेरे पास आ गया, कहने का हमारे मुल्क में जो है तुम्हारे मुल्क में नहीं है। मैंने बोला क्या है? कहने का देखो ऐश्वर्या राय है, प्रीति जिंटा है, रेखा है, राखी है। मैंने भी कह दिया हमारे पास जगह है। मैं तो जगह सही बताया, वो मलक रियाज है, 80-80 गज के प्लाट देगा उनको। तू समझ क्या रही है अपने आप को? और मेरे लिए कोई रिश्ते की कमी है? बात सुन बुड्ढे, कमी की तो तू बात ही ना कर। तूने कमी पूरी कौन सी की? तूने आटे की कमी पूरी की, घी की कमी पूरी की, चीनी की कमी पूरी की? अरे ये तो इस शहर का दस्तूर है कि कभी आटे की कमी, कभी चीनी की कमी, कभी घी की कमी। सबसे ज्यादा हमारे अंदर ईमान की कमी है, और जिस दिन हमारे अंदर से ईमान की कमी खत्म हो जाएगी, सारी कमियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। अगला जलसा नस्तर पार्क में, वहीं गोली लगेगा, शहीद होगा ये। तेरे घर पे ना कर लूं जलसा? कर ले, ठुस जाएगा, होता ही कोई नहीं है। रंडवई है तू। चलो बकवास नहीं करो, तुम लोगों को एक खुशखबरी सुनाता हूं। अरे खुशखबरी, चांद कपूर नाम रखेंगे, चांद कपूर। अबे कौन सी खुशखबरी समझ रहा है? मैं 18 साल से रंडवा हूँ। अच्छा हाँ फिर खुशखबरी है। सर मुझे पता है। चुप कर बुड्ढे, तुझे नहीं पता कौन सी खुशखबरी है। मुझे पता है क्या खुशखबरी है। सर हमारी सैलरी बढ़ाने वाले हैं। जबरदस्त, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी। है सर। पहले तनख्वाह कहाँ से लेते थे? ऑब्वियसली सर, ऑफिस में। ऑफिस से लेते थे। जी। अब 2 स्टाफ आगे से मिलेगी, तनख्वाह 2 स्टाफ आगे बढ़ गई। एनीवे सर छोड़े, खुशखबरी बाद में सुनाइएगा। मैं आपको ये बताने वाली हूँ, नई मॉडल आई है, नरगिस की बहन है। तो उसको बुलाना, ऐसे ऐसे मुंह बुला रही है, लोगों को जवाइयां आ रही है। आपको नरगिसी कोफ्ते बहुत पसंद है। क्या बात है? बुलाओ बुलाओ। बुला बुला। गुलरानी अंदर आ जाओ। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज।
इतनी सुस्ती से आ रही है, चिकनगुनिया तो नहीं है उसको? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक ठाक, आप और सुनाएं? तो की अनोखी भैया। सर मैंने आपके चैनल का नाम बहुत सुना है, पर आपने इस चैनल का नाम बन टीवी क्यों रखा? बहुत जल्द बंद होने वाला है ये। क्या मतलब? मतलब तो हम भी नहीं समझे, 25 साल से हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में आ गया है साहब, मैं सब समझ गया हूँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है साहब? यहाँ गरीब भूख से मर रहा है, बेरोजगार नौकरी ना होने की वजह से खुदकुशियां कर रहा है, मासूम बच्चे बिलबिला रहे हैं। क्या हो रहा है साहब, क्या हो रहा है? कोई चैनल सच दिखाने को तैयार नहीं। अरे कहां मर गए ये हुक्मरान? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। अरे जब ये सब कुछ नहीं है तो तुम क्यों हो? तुम क्यों हो? ये सब कुर्सी का नशा है साहब, सब कुर्सी का नशा है। 70 साल से हम गुलामों का यही नारा है कि शेर आया, तीर आया, तलवार आई, लेकिन नहीं आया तो किसी को शऊर नहीं आया, किसी की समझ नहीं आई। मैं समझ गया हूं साहब, मैं समझ गया हूं। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? क्या तुम जानते हो क्या जेर जबर पेश की जमा क्या है? नहीं तो मेरा मैसेज उन 2 नंबर हुक्मरानों तक पहुंचा दो कि जबर नहीं जेर हो जा, जबर नहीं जेर हो जा, क्योंकि आगे पेश होना है। लेकिन मैं कहता हूं कि फलक छूती हुई मौजें हमें डुबो नहीं सकती, फलक छूती हुई मौजें हमें डुबो नहीं सकती, वक्ती तूफान में कश्ती हमारी खो नहीं सकती। अगर हम एक हों पाकिस्तानी, दुनिया में हमसे बड़ी ताकत कोई हो नहीं सकती। मैं आज पूरी दुनिया के सामने, अपने चैनल के सामने ये खुला ऐलान करता हूं कि मैं इस मुल्क में नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। मैं अपने आप को पेट्रोल डाल के आग लगा लूंगा, नहीं रहूंगा। तुम ठीक कहते हो दोस्त। जिस मुल्क में वोट खरीदने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और इसी मुल्क में बच्चे, माएं, बहनें, बेटियां अच्छे और साफ सुथरे पानी को तरसती रहती हैं। अरे इस मुल्क का अलमिया तो देखो, जहां पर रोटी महंगी है और मौत सस्ती, यहाँ पर मरना तो आसान है मगर दफनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कफन भी महंगा है और कब्र भी, कब्र भी, कब्र भी। अरे ढांपे जो नफरतों के, ढांपे जो नफरतों के बरहना वजूद को, ऐसी भी कोई प्यार की चादर तलाश कर। सही कह। अरे तुम्हारे मर जाने से क्या होगा? क्या इस मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं। अरे हम लोगों को चंदा तो इकट्ठा करके दे सकते हैं, पर किसी का हाथ पकड़कर उनको सही रास्ता नहीं दिखाते। सही कह रही है सलीम, सही कह रही है। ये तुम्हारे मरने की वजह से कोई दूसरा नहीं मरेगा इस मुल्क में। इस मुल्क में जितने लोगों ने अच्छे काम किए हैं, तारीख गवाह है कि वो सरे आम फांसी पे चढ़ा है, फांसी पे। इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? बोले बोले। सर मैं यही कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस पाकिस्तान में रमजान के शुरू होते ही फल महंगा हो जाए, गरीब का जीना मुहाल हो जाए और हम इस अवाम को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अलबत्ता हम इस अवाम को खुशियाँ दे सकते हैं। सलीम, मैं ये कहती हूँ कि आज जो ये लोग आए हैं, क्या हमने इनको खुशियाँ नहीं देनी? क्या हमने इनको उदास करके भेजा?